आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आईपीएल गुरु पे, और जहां मैं जीत आपका होस्ट और दोस्त आपको आईपीएल के मैचेस के बारे में कुछ अच्छे कुछ बुरे कुछ जैसे भी हो आपको सारा कुछ बताता रहूंगा, सारे डिटेल्स आपको देता रहूंगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आज का मैच काफी ही रोमांचक होने वाला है। टॉस जीत के दिल्ली कैपिटल्स ने पहले ही बैटिंग का फैसला किया है और इसी के साथ ही एंट्री हो रहा है बब्बर शेर का क्रीज पे शिखर धवन और उसके साथ में यंग टैलेंट पृथ्वी शॉ का, और गेंद है ट्रेंट बोल्ट के हाथ में। और ये शुरू हो गया ये महासंग्राम। ट्रेंट बोल्ट के पहले ही बॉल पे पृथ्वी शॉ ने जड़ दिया एक चमचमाता हुआ चौका, और दूसरे ही बॉल पे ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें चलता बनाया, आउट किया पृथ्वी शॉ को, और इसी के साथ ही पहला झटका मिला दिल्ली कैपिटल्स को। लग ही रहा था कि पृथ्वी शॉ अच्छे टच में है, लेकिन सेकेंड ही बॉल पे ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट कर दिया, और इसी के साथ ही एंट्री हुआ अजिंक्य रहाणे का, द एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ द टीम का। अच्छे टच में दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, तीन चौके भी जड़े उन्होंने, बट उसके अगले ही गेंद पे उनको आउट बनाया कुणाल पांड्या ने। एक लेग बिफोर का अपील और अजिंक्य रहाणे वापस पेविलियन में। इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका मिला। काफ़ी कम स्कोर में 2 विकेट खो चुके थे जब एंट्री हुई उनके कप्तान की। श्रेयस अय्यर अभी एंट्री किए क्रीज पे, और आते हुए उन्होंने शुरू किया अपना जलवा दिखाना। दोनों बैट्समैन शिखर धवन और श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और फिर झटका लगा 104 रन पे 14 ओवर में जब श्रेयस अय्यर आउट हो गए। रन रेट थोड़ा ऊपर चढ़ाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर ने एक रन रेट को थोड़ा ऊपर बढ़ाने की कोशिश में श्रेयस अय्यर ने एक जोरदार छक्का लगाने की कोशिश की और आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट के हाथ में कैच थमा बैठा, और इसी के साथ ही 109 रन पे 14.4 ओवर में 3 विकेट खोया दिल्ली कैपिटल्स ने। और फिर एंट्री हुई क्रीज पे मार्कस स्टोइनिस की। शिखर धवन की शानदार पारी जारी थी और सिर्फ 39 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सीरीज का उनका पहला अर्धशतक था ये। मार्कस स्टोइनिस भी उनको ज्वाइन कर ही रहे थे अपने 4 रन से, अपने चौकों से, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसी टाइम पे आउट हो गए, और जिसके बाद कैरी ने ज्वाइन किया शिखर धवन को, और दोनों पारी को संभालते हुए आगे लेके गए। इनिंग्स को ख़त्म किया 161 रनों पे धवन की शानदार 69 रन की मदद से। फिर एंट्री हुई महासंग्राम के दूसरे छोर की, दूसरे दिग्गजों की। रोहित और क्विंटन डिकॉक एंट्री किए क्रीज पे, और गेंद था रबाडा के हाथ में। पहले 2 ओवर काफ़ी किफ़ायती रहे, बट तीसरे ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार बेहतरीन छक्का मार के अपना दबदबा दिखाया, और फिर वो जैसे चलते ही अपना शानदार पारी जारी रखी। बट अनफॉर्चुनेटली रोहित ने एक गलत शॉट खेला, एक हिट मारने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट खो दिया, और उसके बाद एंट्री हुई सुनील कुमार यादव की। बट डिकॉक जारी रहे अपने महासंग्राम में अपने संघर्ष के साथ, और पूरी की उनकी इस सीज़न की दूसरी अर्धशतक सिर्फ 33 गेंदों में। बट उतने में ही वो रोके नहीं और जारी रखे अपना आक्रमण। बट कुछ चांसेस मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ खो गए, बट फिर भी मुंबई कैपिटल्स ने बहुत ही शानदार फाइट बैक की है। जब ऐसा लग ही रहा था कि मैच हाथों से फिसल रहे, उसी वक्त अश्विन ने एक चमकदार गेंद फेंकी और डिकॉक ने अपने फेवरेट पोजीशन पे छक्का मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गए पृथ्वी शॉ के हाथ में। और इसी के साथ में मुंबई इंडियंस ने अपना 2 विकेट गंवाया 77 रन में। 53 पे आउट हुए, 36 बॉल में बना के डिकॉक आउट हुए। और फिर एंट्री हुई एक यंग टैलेंट ईशान किशन की। अभिमन्यु की तरह वो घुसे इस महासंग्राम के चक्रव्यूह में, जब बाल बाल बचे वो रन आउट होने से। बट दूसरी तरफ सुनील ने अपनी शानदार बैटिंग जारी रखी, चौके जड़ते रहे, और जल्द ही ईशान किशन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, और 14वें ओवर में सुनील ने छक्के के साथ स्टाइल से अपना अर्धशतक कंप्लीट किया सिर्फ 30 गेंदों पे। बट नेक्स्ट गेंद में एक बड़ी हिट मारने के चक्कर में वो कैच थमा बैठे रबाडा के बॉल पे, और एंट्री हुई हार्दिक पांड्या की। ऐसा लग ही रहा था कि हार्दिक पांड्या शायद गेम खत्म कर सकते हैं, आज उनका जन्मदिन था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉट बिहाइंड हो गए और आउट होके चले गए। सिर्फ डक में 0 में आउट होके गए वो वापस पेविलियन में। उनको मार्कस स्टोइनिस ने भेजा। मैच बस मुंबई इंडियंस की तरह ढल ही रहा था, बट दिल्ली कैपिटल के मार्कस स्टोइनिस ने हार्दिक पांड्या को आउट करके फिर से मैच वापस अपनी तरफ ले लिया, और फिर इस महासंग्राम में भीम बन के घुसे कायरन पोलार्ड। दूसरे छोर से ईशान किशन ने अपनी पारी जारी रखी, शानदार चौके जड़ते रहे, छक्के जड़ते रहे, और जब फिर से दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से मैच फिसल रहा था, ईशान किशन ने एक शानदार शॉट खेलने की कोशिश में कैच थमा बैठी अक्षर पटेल को, और उसके बाद एंट्री हुई कुणाल पांड्या की। अभी सिर्फ 11 रन चाहिए थे 15 गेंदों में, और गेंद थी रबाडा के हाथ में, और
वापस करने की कोशिश में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 19वें ओवर तक केवल 156 रन तक कंट्रोल किया था। आखिरी के 6 गेंदों में 7 रन। पहले ही बॉल में पोलार्ड ने बाउंड्री मार के अपने जीत का डंका बजा दिया और फिर कुणाल पांड्या ने एक शानदार बाउंड्री के साथ एक शानदार जीत दिलाई मुंबई इंडियंस को। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच खत्म हुआ। मुंबई इंडियंस जीत गए 7 विकेट से।